55 से 60 हज़ार रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को। जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद के अंजने कुमार सिंह, उनके मंडल में रहते हुए क्या एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएगा? मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। वो जो बातें बता रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डराने वाले हैं, लेकिन वो डर नहीं रहे हैं। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की। अब्दुल्ला आजम ने आज रामपुर में समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले और डराने वाले हैं। उनका ये इल्ज़ाम था कि मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर समाजवादी पार्टी के लिए द्वेष भावना से काम कर रहे हैं, वो एक पार्टी के वर्कर बनकर चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं, वीडियो दिखाए हैं, फ़ोटो दिखाए हैं, जिसमें वो भाजपा नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। गुज़रे दिनों में कई बार चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त कर चुका हूं कि जो अधिकारी गुज़रे वक्त रामपुर के ज़िलाधिकारी रहे हैं और इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, वो रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फ़ोन के स्पीकर खोलकर और उनकी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस लोगों को सुनवा रहे हैं। क्या ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? अब भी आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत हुटरों की आवाज़ आ रही होगी, हुटर बज रहा है। ये रामपुर के लोगों के लिए आम बात हो गई। सिर्फ रामपुर के लोगों को टेरराइज करने के लिए, उनको धमकाने के लिए। इस वक्त भी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो बाहर का ये हाल है। 55 से 60 हज़ार रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को। उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि वो 14 तारीख को वोट डालने ना निकलें। अगर यही माहौल रहेगा और इसी तरीके से जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद के अंजने कुमार सिंह, उनके मंडल में रहते हुए क्या एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएगा? बहरहाल सच क्या है ये अलग बात है, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं और ये भी कहा है कि वो आयोग से पहले ही शिकायत कर चुके हैं और एक बार फिर कहेंगे। और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामले में दखल दे और ऐसे तमाम अधिकारी जो रामपुर ज़िले में और मुरादाबाद मंडल में, ख़ास तौर पर जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद मंडल के, इनका यहाँ से तबादला होना चाहिए। उन्होंने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर को लेकर तर्क भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से सिक्किम कैडर के एक अधिकारी को यूपी में लाया गया और लगातार उसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, उनमें ऐसी क्या खास बात है ये सरकार ही जाने। लेकिन हमारा जहां तक सवाल है तो हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं और लोकतंत्र में हमारा भरोसा है और ये चाहते हैं कि जनता का भरोसा भी बढ़े। लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है या बड़े अधिकारियों का जो रवैया है, उससे नहीं लगता कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा। इतना लंबा डेपुटेशन, या तो उनके अंदर कोई ख़ास सलाहियत है जो उत्तर प्रदेश के कैडर के बाकी अधिकारियों में नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जो वो इतने लंबे समय से इसी मंडल में पहले रामपुर के ज़िलाधिकारी रहे और उसके बाद उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया? किसी अधिकारी से हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर चुनाव आयोग जिसे चाहे भेजे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में रामपुर वालों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी नहीं जीत सकी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के रहते यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके पिता भी हैं, ज़िला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। किसी पारिवारिक फंक्शन का फ़ोटो है। ऐसे अधिकारियों के रहते एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? एक और उन्होंने चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी लगातार रेकी हो रही है, जिस तरह से उनका पीछा किया जा रहा है उससे उनकी जान को खतरा है। कि आज की तारीख, कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। साजिश कर भी एक नई साजिश है मेरे साथ और मेरी इस कदर रेकी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है, और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से
माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। अब्दुल्ला आजम ने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। वो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, न सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र में बल्कि आजम खां के लिए और समाजवादी पार्टी के जितने और उम्मीदवार हैं रामपुर में उनके लिए भी वो प्रचार कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के ये इल्ज़ाम गंभीर हैं। अब देखना ये होगा कि आयोग इस पर संज्ञान लेता है या नहीं।